दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में पहला स्टेप होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं पता, जो बेसिक होता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग का, तो आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। भले आप चाहे जितने भी इंडिकेटर सीख लो, जो भी सीख लो, लेकिन अगर आपको अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप कभी भी अच्छे से अपना ट्रेड प्लेस ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने शेयर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ लिया और सीख लिया, तब आपका ट्रेड लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। भले आपको बाकी का कुछ भी इंडिकेटर की नॉलेज हो या ना हो, कुछ भी सीखा हो या ना हो, अगर आपने प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मास्टरी कर ली तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी सिखा पाओगे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों सबसे बेसिक में समझते हैं, सबसे पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? जहां से हमें किसी चीज का सपोर्ट मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ये मुझे नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब समझे, अगर मैं इस चेयर पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ कूदूं तो छत क्या है मेरे लिए? रेजिस्टेंस है। मैं छत पे टकरा के फिर से नीचे आ जाऊंगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर हम लोग शेयर मार्केट की लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझे तो इस तरह से होगा कुछ। देखिए मान लीजिए कोई शेयर है, ठीक है, उसका प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, और जैसे ही इस लाइन को टच करता है वैसे ही फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या है? यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, बार बार इस लाइन से सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस इसके नीचे नहीं आ पा रहा, तो यही सपोर्ट कहलाता है मार्केट में, ठीक है। इसी को हम सपोर्ट कहते हैं, जहां से प्राइस बार बार टकरा के ऊपर चला जाए। और सेम चीज यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ से बार बार नीचे टकरा के नीचे आ जा रहा है, फिर टकराया फिर नीचे आ जा रहा है, फिर टकराया फिर नीचे आ जा रहा है। अब जहां से टकरा के प्राइस नीचे आ जाता है बार बार, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये कोई एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, ठीक है। पूरा जोन होता है जहां से प्राइस टकरा के नीचे आता है। कोई एक लाइन नहीं होती जिसको बार बार प्राइस टकरा के नीचे आता है, ठीक है। एक पूरा जोन होता है। सिमिलरली सपोर्ट का भी पूरा एक जोन होता है जहां से प्राइस जैसे छूता है जाता है उस जोन में, वो फिर से आ जाता है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये एक जोन होता है, कोई लाइन नहीं होती पर्टिकुलर। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ये एक जोन होता है कि सपोर्ट का जोन है और एक रेजिस्टेंस का जोन है। सपोर्ट मतलब बेसिकली क्या होता है शेयर मार्केट में? सपोर्ट मतलब बेसिकली होता है बायर्स। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स, ठीक है। सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स, ठीक है। मतलब जहां पे बायर्स है वहीं पे ही सपोर्ट है, ठीक है। मतलब कि जहां से डिमांड आने वाली है। सपोर्ट का बेसिक मतलब होता है डिमांड, जहां पे बायर्स बैठे हैं वहीं से आपको डिमांड मिलेगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है शेयर मार्केट में? रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई, जहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हों, सप्लाई सेलर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर्स, जहां पे सेलर्स बैठे हो वहां से प्राइस गिरता है, ठीक है। अब सपोर्ट मतलब ये होता है, सपोर्ट मतलब दोस्तों होता है जहां पे बायर्स बैठे हो, जहां पे डिमांड हो किसी चीज की, वो प्राइस, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस गिर रहा है किसी शेयर का, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, तो यहां से प्राइस आपका बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, जहां पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं और जहां से डिमांड जनरेट हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर गोल्ड का प्राइस आज 1 लाख रुपए चल रहा है और ये अचानक से गिर के, ये 1 लाख अचानक से गिर के 50,000 आ जाए, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। बहुत सारे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों, क्योंकि 50,000 मालूम है उनको कि बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि कोई भी सस्ती चीज पे मिलता है तो वहां पे बायर्स बहुत सारे होते हैं, वहां पे डिमांड बहुत होती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स बहुत सारे बैठे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हिट करेगा इस प्राइस को तो बहुत सारे बायर्स, यहाँ डिमांड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर की तरफ शूट अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो डिमांड एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। तो ये खेल ही पूरा सप्लाई और डिमांड का है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो आपको पता ही कि प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है किसी चीज की तो आपको पता ही है कि वहां से प्राइस नीचे ही आता है उस चीज का, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से डिमांड आई और शूट अप होके सीधा अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पे सेलर बैठे हैं। मान लीजिए आपने गोल्ड सस्ता हो गया, 1 लाख का गोल्ड 50,000 का मिल रहा है, ठीक है। अब आपने तो खरीद लिया और बहुत सारे लोग एक साथ आ गए बाइंग करने, तो उस समय डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई कम हो गई। उस वजह से क्या होगा? प्राइस गोल्ड का ऊपर जाने लगेगा, और जैसे ही गोल्ड का प्राइस देखिए यहाँ पे पहुंचेगा, मान लीजिए 70,000 80,000 पहुंचा, तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए बेचेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक करते हैं अपना प्रॉफिट, तो जैसे ही वो यहाँ पे सप्लाई आने लगेगी, जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पे सप्लाई आने लगेगी, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर से प्राइस नीचे आने लगेगा। बस यही है सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। डिमांड मतलब सपोर्ट, सपोर्ट मतलब डिमांड, और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई, जहां से बिकवाली आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए जैसा कि होता है, आपको पता ही है कि
हर चीज की सब लिमिटेड होती है। जैसे कोई भी शेयर है उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट ही वर्क करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर, अब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे जो बेचने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने यहाँ से प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टकराया वैसे नीचे भी आने लगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अचानक से कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है कंपनी में, ठीक है, बहुत हो सकता है उसके Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, मतलब नेट प्रॉफिट डबल हो गया हो कंपनी ने, तो बायर्स यहाँ पे कोई भी प्राइस में घुसना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहीं पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी उस शेयर की और ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो गए, बायर क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है उस वजह से यहाँ पे सब बाय करने लगे उसके शेयर को, तो ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा प्राइस वहां तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये अगला रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है, शेयर मार्केट में प्राइसिंग। और आप बात करते हैं सपोर्ट की, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ की बात करें हम, जैसे सपोर्ट हो गया आपका, अब मान लीजिए ये सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो बैठे हुए हैं बायर्स, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जैसे टक्कर, लेकिन मान लीजिए अचानक से एक बहुत ही बुरी खबर आ जाती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के अंदर रेट बढ़ गई या इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, किसी भी कोई बहुत ही बुरी खबर है, तो जो इसमें बाय करके बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने आप को बेच के निकलना चाहेंगे, किसी भी प्राइस पे उनको शेयर बिक रहा हो तो वो बेच देंगे। तो मान लीजिए यहीं से सेलिंग बहुत ज्यादा रहती है, तो ये क्या करेगा, इस सपोर्ट को तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब सप्लाई ज्यादा आ गई, ठीक है, डिमांड से, और फिर ये क्या प्राइस कहां तक जाएगा, अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक, ठीक है, जहां पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये होता है सपोर्ट कब टूटता है, और क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं वो कभी टूटेंगे नहीं, वो टूटते ही हैं, कोई 10 दिन बाद टूटेगा, कोई 20 दिन बाद टूटेगा, कोई 100 दिन बाद टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर, रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटेगा। सप्लाई और डिमांड पे पूरा वर्क चलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे वर्क करता है, ठीक है, अब हम इसको चार्ट में समझेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है असली में शेयर मार्केट चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपको आज पूरी तरह से समझ में आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। तो आपको वहां पे एक रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ करना चाहिए, कभी भी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस क्या होता है ना, एक जोन से वापस आता है। सब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है तो वहां पे एक जोन होता है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती कि जिसको छू के प्राइस नीचे गिरेगा, वो एक जोन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे एक हम लोग को यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ करना चाहिए, एक जोन बनाना चाहिए, ठीक है, तब हमारे लिए वो प्रॉपरली वर्क करेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे बनाया एक रेक्टेंगल जोन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक जोन है, ठीक है, रेक्टेंगल जोन है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब कभी प्राइस यहाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन नहीं होती जहां से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए जोन है, कभी प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो जा रहा है, कभी प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है, कभी प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है, कभी प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक जोन है, ठीक है, और वैसे ही सपोर्ट का भी एक जोन होता है, कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसमें देखिए सपोर्ट ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट क्या बनेगा, पहला सपोर्ट यहाँ पे हमारा यही बनेगा, ठीक है। कहाँ गया ब्रश, एक मिनट दीजिए जरा मुझे, ठीक है। तो अब हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए सपोर्ट हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो ये रहा हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब हमारा ये सपोर्ट बन गया है, ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे आता है फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है मार्केट के पास, ठीक है, यहाँ पे उतनी बाइंग नहीं हो पा रही, तो इसलिए प्राइस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है बायर्स बैठे हुए हैं तो ये प्राइस को फिर ऊपर ले जाता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे टूट रहा है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया जब मार्केट में डिमांड ज्यादा जाती है तो रेजिस्टेंस टूट जाता है ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस तोड़ दिया ये वाला मार्केट ने, ठीक है, और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मार्केट ने हिट किया यहाँ पे जाके, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो इस लाइन में यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस को अपने हिट किया, तो प्राइस ने ये वाला रेजिस्टेंस निकाला और अपने अगले रेजिस्टेंस से जाके रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे अब सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट में डिमांड ज्यादा आ गई हो तो इस वजह से रेजिस्टेंस हमारा टूट गया और प्राइस यहाँ तक आ गया, अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आ गया प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, ये तो यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है इस रेजिस्टेंस के पास आने पर तभी पता चलता है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली अगर हम सपोर्ट को देखें, अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ते ही मार्केट तो कहां तक, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है मार्केट के पास, अगर हम देखें नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का, तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट ये है फिर, ठीक है, मार्केट का एक नेक्स्ट सपोर्ट अच्छा ये वाला है फिर, ठीक है, प्राइस यहां तक नीचे आ सकता है, ठीक है,
प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो प्राइस यहाँ इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी पिछली बार, ठीक है। इस जोन से हमारी बाइंग आई थी लास्ट टाइम, तो प्राइस यहाँ तक इस जोन तक आ सकता है सपोर्ट करने। तो इसी तरह से प्राइस वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा कोई बैड न्यूज आ जाती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क नहीं करते। ये भी आपको पता नहीं है, जब भी न्यूज आती है कोई मार्केट में, ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, तब बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज आती है तो सपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगे, क्योंकि हर कोई निकलना चाहता है फिर उस शेयर से। मान लीजिए आपके पास कोई शेयर है, ठीक है, कोई शेयर है किसी भी कंपनी का, कोई अच्छी भी कंपनी हो या बुरी कंपनी हो, अगर उसमें अचानक से कोई बुरी खबर आती है, मान लीजिए पता चल रहा है कि उसके साथ कोई उसने किसी के साथ फ्रॉड हो गया, उसके मैनेजमेंट में किसी ने फ्रॉड कर दिया, या फिर उसके यहाँ इनकम टैक्स रेट बढ़ गई, तो उसके जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो क्या होता है, एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सब लोग वो शेयर किसी भी प्राइस पे चल रहा हो उसी समय बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो अपने सपोर्ट पे क्यों ना खड़ा हो जहां से उसकी डिमांड आती है। तो जब इस तरह का सब लोग एक ही प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है उस शेयर की, और डिमांड क्या होती है, वो तो कमी रह जाती है। तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वो सपोर्ट टूट जाता है। आई होप अब आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी है दोस्तों। जैसे ही मार्केट में कोई भी अच्छी खबर आती है, मान लीजिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो बहुत अच्छे आ गए, कंपनी ने अपनी सेल को 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा दिया, या फिर प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया कंपनी का, ठीक है, तो क्या होगा, सब लोग क्या करेंगे, उस शेयर को बाय करने के लिए दौड़ेंगे। किसी भी प्राइस पे वो मिल रहा हो सब लोग बाय करने के दौड़ेंगे, और जब बाय करने के लिए दौड़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से उस शेयर की, और जब डिमांड बढ़ गई तो आपको पता ही है उसके प्राइस क्या होंगे, शूट अप हो जाएंगे, ठीक है। अचानक से प्राइस शूट अप हो जाएंगे और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर नहीं दिखेगा, वो रेजिस्टेंस टूट जाएगा, फिर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके वो हो सकता है रिजेक्शन ले, वो बात की बात है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है और हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है बस कहां से डिमांड आ रही है, बार बार प्राइस कहां से, सपोर्ट मतलब कि बार बार प्राइस कहां से उठ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। और रिजेक्शन मतलब देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, ठीक है। तो यही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन के ही रहोगे मेरे दोस्त। और अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं सही से सीखा तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये नींव होती है ट्रेडिंग की, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं बनाना आता तो आप क्या ही ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। भले आप चाहे जितने इंडिकेटर सीख लो, कोई भी इंडिकेटर की मास्टरी कर लो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल मुझे नहीं लगता कि बन पाओगे, ठीक है। अगर बन पाओगे तो वो अलग की बात है, लेकिन बन नहीं पाओगे बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग किए। तो अगर आपने सप्लाई जोन और डिमांड जोन ही निकालना सीख लिया, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।